नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रैंडमली पिक करते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी है यहाँ पे निकल के आई है। और अब हम देखते हैं आज का जो दूसरा कार्ड है, लेट्स फाइंड आउट। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है आप सभी लोगों के लिए। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों, एंड ब्लू मून इज रेयर। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो आज कॉम्बिनेशन निकल के आया है बहुत ही अलग सा है, जिसमें कि लक भी कितना अच्छा आपके लिए, देखिए पॉजिटिव वाइब आपके लिए लेकर आया है। और साथ ही साथ जो बाकी के कार्ड्स हैं, ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर अब हम डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले कार्ड से, जो कि आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों सबसे पहले यही एनर्जी एक बहुत बड़ा इशारा दे रही है कि आपके खिलाफ जो लोग एक जगह इकट्ठा होकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति आ गई है। और इन्हें लगता है कि इन्होंने पूरा का पूरा जो ये गंदा खेल शुरू किया था आपके अगेंस्ट, इनको लग रहा है कि ये अच्छी तरीके से इसको समझ चुके थे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं अभी भी कई चीज़ों को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं यूनिवर्स, जहाँ पे जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा खेल आपके अराउंड रचा है, वो खुद नहीं जानते हैं कि अब आगे चल के इसका हमें फ़ायदा होना है या नुकसान होना है। क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने यही सोच के की थी कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंगली हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, इनके फेवर में चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से इन लोग की जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ गई है। और इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि इन्होंने आपसे बात ना कर करके, आपसे दुश्मनी ठान करके
एक भी बार इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि जिस व्यक्ति को हम इतने अच्छी तरीके से जानते हैं या जिसके अगर आपके इनके फैमिली से रिलेटेड कोई संबंध थे, आना जाना था, अच्छा खासा पहले रिलेशन था, तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके इनको एक बार बैठकर आपसे बात करनी चाहिए थी, जो भी इनको तकलीफ़ थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दुश्मनी के चक्कर में और दूसरे लोगों के चढ़ावे में आकर किसी ने सारे संबंधों को ताक पे रख दिया, और ये सब आज जो स्थिति बनी है ये दूसरों के चक्कर में आकर इन्होंने किया है, दिखावे में आके, जलन में आके, गुस्से में आके यहाँ पर ऐसे ऐसे गलत स्टेप उठाए गए, जिसके वजह से अब उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक ही मोर्चे पर तमाम ये सारे के सारे आ गिरे एक साथ जलने वाले, पर ये जो मीटिंग है ये उनकी अपनी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ये जो भी लोगों को इकट्ठा करना, उल्टी सीधी बातें करना, आपके बारे में भड़काने का काम करना, इससे हासिल कुछ होने वाला है नहीं। इससे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही और बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो ये खुद बदनाम रहे हैं, जिसकी अभी इनको दूर दूर तक, जैसे कोई इनको अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, इनको कोई ये बात समझा नहीं रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ये इनकी मदद नहीं करने वाला। ये जो भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो इनको लग रहा है सारे के सारे जितने भी हैं आपके अगेंस्ट, अब जो भी ऑपोजिशन करते आ रहे हैं, चाहे किसी संबंध को लेकर घर परिवार में या धन संपत्ति को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर जो लोग भी आपको अपोज कर रहे हैं इस समय, ये सारे के सारे एक साथ आ तो गए हैं, एक साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं इसमें कोई भी कॉन्क्रीट जो रास्ता है वो नहीं निकल के आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें बहस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कहते हैं ना कि एक टाइम पास बस केवल हो रहा है इसमें। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आपसे डायरेक्ट भिड़ने की ताकत इनके अंदर रह नहीं गई है, सामने से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अपने अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर की जो जलन है, ये आपस में मिलके सारी बातें करके ये एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ये सब अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं। क्योंकि आपके सामने तो निकालने की ताकत इनके अंदर है नहीं। आपने शायद वो रास्ता भी बंद कर दिया कि जो पहले कभी बातचीत का कोई रास्ता हुआ करता था, कोई अगर पहले कम्युनिकेशन चैनल था जिसमें कि आप अपनी बात रख रहे थे और वो लोग भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपने पूरे तरीके से सारा कम्युनिकेशन जो भी चैनल था वो बंद कर दिया है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन ये जो भी कदम आपने उठाया ये बहुत अच्छा कदम उठाया। क्योंकि जो ये माइंडसेट बना कर ही बैठा है कि मुझे चीज़ों को सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ कमियां निकालनी है, गुस्सा निकालना है, जलन अपना क्या नाम है पूरा करना है, तो फिर वहाँ रास्ता निकल ही नहीं सकता। जो ये सोच कर ही बैठा है कि मुझे सिर्फ झगड़ा ही करना है, उससे आप क्या ही रास्ता निकाल लोगे। तो ये काम आपने अच्छा किया कि आपने ऐसे लोगों को इग्नोर किया, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो आपने नहीं दिया, क्योंकि ये उस लायक है भी नहीं कि आप इन पर अपना फोकस करो, अपनी ऊर्जा, अपना धन संपत्ति, ये सब चीज़ इन लोगों पर बर्बाद करो आप। अच्छा हुआ जो आपने इनको इग्नोर किया, और यही जब से आपने इनको इग्नोर क्या कर दिया, तब से इनके अंदर की जो जलन है, जो भड़ास है, वो बढ़ते हुए साफ नज़र आ रही है। बिल्कुल इस समय जान लीजिए जैसे होता ना इनकी आँखों में वो गुस्सा, वो जलन, जो इनके आसपास के लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब अगर हम देखें तो आपके लिए भी मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है कि अभी पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग आपके सामने कोई भी हरकतें करते हैं, कोई कमेंट पास करते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि आप मजबूर हो जाओ, को इनके टर्म्स पर आप आ जाओ, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। हर चीज़ अभी चेंज हो सकती है, चीज़ें अभी बदल रही हैं धीरे धीरे, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। कभी कभी आखिरी पल में भी पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट है वो बदल जाता है दोस्तों, और यही कार्ड उस हिडन चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि जो लोग ये सोच कर बैठे हैं ना कि जो वो चाह रहे हैं वही होने वाला है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐन वक्त पर वो ट्विस्ट आने वाला है, ऐसा कुछ रिवील होने वाला है या ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली है कि जो लोग सपना पाल के बैठे हैं कि आप उनके आगे झुकोगे या आप उनके टर्म्स पर आ जाओगे, जो वो चाहते हैं वैसा आप करोगे, तो ऐसा होते हुए मुझे संभव नहीं दिख रहा है। तो बहुत लोग के सपने टूटने वाले हैं, खासकर उन लोगों के जो आपको अपोज करते आ रहे हैं, जो शुरू से ही कहीं ना कहीं जिनका ये काम ही रहा है शुरू से कि अगर आप राइट मुड़ रहे हो, राइट की ओर बढ़ रहे हो, तो उनका काम है कि आपको अपोज करके लेफ्ट ही जाना है। चाहे भले आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बात सही गलत की यहाँ है ही नहीं, बात ये है आपके हर बात को काटना है, मुद्दा ये है। तो जो भी है आपके लिए ये कार्ड एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ये मैसेज लेकर आए कि आप होपलेस बिल्कुल भी ना हो, होपफुल रहें, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये दूसरा कार्ड दे रहा है।
देखिए यहाँ पर आया है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत पॉजिटिव साइन लेकर आया है आपके लिए। इसका मतलब है कि चाहे सामने वाले कितने भी लोग क्यों ना इकट्ठा हो जाएं, डेस्टिनी आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जो शायद अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अभी लोगों को लग रहा है, जो आपके स्पेशली जो विरोधी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, वो इसी इल्यूजन में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, चीज़ें तो इतनी कोई ख़ास बदल नहीं रही हैं, या चीज़ें इतनी कोई बेटर तो नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी वो आपके सामने हो सकता है, वो रास्ता अभी, वो मार्ग अभी आपको नहीं दिख रहा है जो आपके लिए आगे आने, जो खुलने वाला है। और यहाँ पे जो आपके विरोधी हैं, जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो ये एनर्जी यही इशारा कर रही है कि ये अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ इनके हिसाब से आगे होगा, लोग इन्हीं की बातों में विश्वास करेंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है, और ये जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे, उसी रास्ते पर इनके अपने फैसले इन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। आपके लिए ये समय फेथ बनाए रखने का है, भरोसा रखिए। जब लक और राइट टाइमिंग साथ आ जाते हैं, प्लस हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस लकी कर रहा है, आपने मेहनत भी की है, तब छोटी सी छोटी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी बहुत बड़ा टर्न अराउंड लेकर आती है जीवन में। इसीलिए उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। और आप अपने जीवन में वो फेज़ अब देखने वाले हैं जिसमें ढेर सारी अबंडेंस और खुशियां जो आप डिज़र्व करते हैं वो भी आते हुए नज़र आ रही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि सिर्फ इंतज़ार करते रहना अब सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन को लेकर, वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब वो समय आ चुका है जब आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वो कदम उठाना पड़ सकता है जो बहुत समय से आप आगे उठाने में हिचकिचा रहे थे। रही बात विरोधियों की, तो जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो मुझे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि ये लोग चाहते हैं कि आप डर जाएं, आप चुप हो जाएं, या खुद पीछे हट जाएं। और इन लोगों की पूरी प्लानिंग इसी उम्मीद पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम आगे उठाएंगे, बढ़ाएंगे, इन लोगों का जो बैलेंस है वो हिल जाएगा। देखिए, याद रखिए, कई बार जो विक्ट्री है वो ताकत से नहीं, सही समय पर उठाए गए एक साहसी कदम से मिलती है। और ये कार्ड उसी करेज की याद दिला रहा है यहाँ पर कि वो समय अब आ गया है कि बिल्कुल बिना डरे, बिना झुके वो कदम आगे बढ़ाएं, जो वो नेसेसरी स्टेप्स लें जो लेना ज़रूरी है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो यहाँ पर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ब्लू मून की एनर्जी है दोस्तों। तो ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज है। जो लोग सोच रहे हैं कि अब आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, वही लोग आने वाले समय में सबसे ज़्यादा हैरान हो सकते हैं। जो अभी ये सपना देख रहे हैं ना कि भाई अब तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी बात मानने की सिवा, अभी वो लोग बहुत बड़ा झटका उन्हें मिलने वाला है। रही बात यहाँ इन लोगों की ऊर्जा, जब मैं देख रहा हूँ जो एनिमीज़ हैं, जब उनकी ऊर्जा इस कार्ड से देख रहा हूँ, तो एक हिडन फियर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है। बाहर से ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं मजबूत बनने का, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इन्हें भी महसूस हो रहा है कि अगर हालात पलट गए तो इनकी बनाई हुई पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो बिखर सकती है। दोस्तों यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि कभी कभी सबसे बड़े मिरेकल्स वही होते हैं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। इसीलिए अपनी जो ऊर्जा है उसको डर में नहीं, विश्वास में बना के रखिए, क्योंकि जब समय पलटता है तो पूरी बाजी भी पलट जाती है। इस रीडिंग का जो सार है वो यही है कि जो लोग एक होकर आपको रोकने निकले थे, वही एक दिन समझेंगे कि उनकी सबसे बड़ी भूल आपका सामना करना नहीं, बल्कि अपनी ही नीयत पर भरोसा करना था। यानी जो गलत इंटेंशन के साथ आपके जीवन में आए थे आपको टारगेट करने, उनका बस अब अंतिम समय आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, तरक्की जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिले। मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ।
आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जिसमें कि हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आया है डी, देन वी हैव डब्ल्यू, देन वी हैव बी, देन दिस इज जेड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यू, एम, सी और ये रहा एच। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।